आपके विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका अब वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों के बाद उसके सोने और महत्वपूर्ण खनिजों पर अपनी पहुंच बना रहा है। हाल ही में अमेरिकी गृह मंत्री 20 से अधिक खनन कंपनियों के प्रमुखों के साथ वेनेजुएला के दौरे पर थे, जो अरबों डॉलर के निवेश और अरबों डॉलर की उच्च वेतन वाली नौकरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका ये दौरा ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट की यात्रा के ठीक बाद हुआ, जिन्होंने वेनेजुएला के तेल उत्पादन को काफी बढ़ाने पर जोर दिया था। ये यात्रा अमेरिकी वेनेजुएला संबंधों में एक बड़े बदलाव को दर्शाती है, खासकर राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद। राजनयिक संबंधों की बहाली के संकेत में 4 मार्च को अमेरिकी परिवहन विभाग ने अमेरिकन एयरलाइंस की सहायक कंपनी को मियामी से कराकस और तेल समृद्ध शहर माराकाइबो के लिए सीधी उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी। ये 2019 के बाद दोनों देशों के बीच पहली सीधी उड़ानें होंगी। पहले वॉशिंगटन का ध्यान मुख्य रूप से तेल पर था, लेकिन अब वेनेजुएला के महत्वपूर्ण खनिजों पर भी जोर दिया जा रहा है। सोने और हीरे के अलावा वेनेजुएला में बॉक्साइट और कोल्टन के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होने वाली धातुएं हैं। खनन गतिविधियां ओरिनोको बेल्ट नामक एक विशाल दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज, जिन्होंने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए फरवरी में सरकारी नियंत्रित तेल उद्योग में सुधार किया था, अब खनन कानूनों को अद्यतन करने की दिशा में काम कर रही हैं। उनके भाई नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने 2 मार्च को घोषणा की कि ये सुधार बड़ी विदेशी कंपनियों को खनिज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन करने की अनुमति देगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 4 मार्च को कहा कि रॉड्रिगेज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बहुत प्रभावी ढंग से सहयोग कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेल बहना शुरू हो गया है। 3 मार्च को वेनेजुएला की राज्य तेल कंपनी PDVSA ने अमेरिका के साथ नए तेल आपूर्ति अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की और जनवरी से अब तक 80 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल का अमेरिका को शिपमेंट किया है। ये नए समझौते मध्य पूर्व में युद्ध के कारण वैश्विक तेल उत्पादन में संभावित कमी की चिंताओं के बीच हुए हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतें 1.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।